नमस्कार दोस्तों, मैं राजा तिवारी स्वागत करता हूं आपका वृंदावन में। और इस समय जो है रात के आधी रात के दर्शन हैं प्रेमानंद जी महाराज के, वो बंद चल रहे हैं। जैसे ही उनके दर्शन बंद हुए वैसे ही श्रद्धालुओं के दिल को ठेस भी पहुंची है। कारण ये कि जो आधी रात को हजारों की संख्या में यहाँ भीड़ उमड़ती थी, आज आप देख रहे हैं मेरे पीछे वह सूना पड़ा हुआ है। आधी रात का वृंदावन का मेला इस समय जो है बिल्कुल सुनसान हो चुका है। परिक्रमा मार्ग खाली पड़ा रहता है। इसी बीच श्रद्धालु हमारे बीच आए हैं और यहाँ आपको एक चीज़ जानने को मिलेगी कि प्रेमानंद जी महाराज के यदि आपको दर्शन करने हैं तो किस प्रकार होंगे। आधी रात के भले ही दर्शन बंद हैं, लेकिन एकांतिक वार्तालाप के जो दर्शन हैं उनके मिलते हैं। और पहले इनसे जानेंगे कहाँ से आए हैं। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम दिनेश कुमार है और मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ खड़े हुए हो तो प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए आए हैं? जी, मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ, लेकिन बट यहाँ पे जो सुना हूँ कि एक दिन पहले आपको टोकन लेना होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है वो, कोई इसका चार्ज नहीं है, एक सेवा का माध्यम है ताकि भीड़ भाड़ और जो उससे बच सके श्रद्धालु। तो अभी टोकन जो है कल सुबह 9 बजे का टाइम दिया है कि टोकन का जी। अगर आप सुबह 9 बजे आप टोकन मिल जाता है तो उस पर टाइम फिक्स होगा, आपको उस टाइम पे आप आ करके गुरु जी से आप दर्शन कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना, ठीक सुबह 9 बजे जो है प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए इसी जगह पर टोकन बढ़ता है और श्रद्धालुओं को कतारबद्ध तरीके से दिया जाता है। टोकन के ऊपर टाइमिंग और डेट लिखी रहती है, उसी के आधार पे आप जो है प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन कर सकेंगे एकांतिक वार्तालाप में। वहीं हम जानेंगे कि आप ये बताइए, प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन आज नहीं हुए और आप यहाँ इंतजार में खड़े हुए हैं, तो कैसा लग रहा है? देखिए, अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट उनका जो एक सोच है, सोच समझ के वो फैसला लिए होंगे कि श्रद्धालु को जिस प्रकार से अभी बंद किए हुए हैं कि आना नहीं है, मतलब जो परिक्रमा मार्ग है बंद है, तो उनसे श्रद्धालु को तो बहुत दिक्कत हो रहा है, दर्शन नहीं हो पा रहा है। बट उनके सेहत का भी ध्यान रखना होगा, श्रद्धालुओं को सोचना होगा कि उनका सेहत रहेगा तब हम कभी दर्शन कर सकते हैं। जब सेहत ही ठीक नहीं रहेगा तो हम दर्शन कैसे कर पाएंगे। तो ये सही समय पे सही डिसीजन लिया है उसने, अब मुझे तो अच्छा लग रहा है। और वैसे भी सही है। मैं आपको बता दूं, संतों के बारे में कहावत है, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय जो है नवनीत यानी कि जो है मक्खन से भी कोमल होता है। और ये उनके स्वास्थ्य को लेकर के उनके दर्शन बंद नहीं हुए, बल्कि बढ़ती हुई भीड़ और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर के ये डिसीजन लिया गया है। और मैं बिल्कुल जानता हूँ आने वाले समय में जैसे ही ठंड का प्रकोप कम होगा, सुरक्षा की दृष्टि थोड़ी नियंत्रण में आ जाएगी, उस समय इनके पुनः दर्शन शुरू होंगे। आप कैसे प्रभावित हुई हैं प्रेमानंद जी महाराज से? आगे आ जाइए एक मिनट। आप कैसे प्रभावित हुई प्रेमानंद जी महाराज से? उनकी हर एक बात सत्य होती है। इसका मतलब आप उन्हें सुनती हैं? बहुत बहुत। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर? फेसबुक पे, यूट्यूब पे। अच्छा, आप उनकी वीडियोस देखती रहती हैं। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको मतलब अच्छी लगती हैं? उनकी हर एक बात अच्छी लगती है, हर एक बात। वो सबसे यही कहते हैं कि बस राधा नाम जपो, आपका जीवन का उद्धार हो जाएगा। ये हमें सबको करना चाहिए, कभी भी चलते फिरते खाते पीते कभी भी राधा नाम जपते रहना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही। राधा नाम हमेशा जपते रहना चाहिए। और राधा जी को लेकर के भी जो है ब्रज भाषा में कहा गया है, राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, 3 लोक तारण तरन सो तेरे अधीन। जो 3 लोक को तारण करने वाला है वो भगवान विष्णु उनके अधीन बने हुए हैं ब्रज में आकर के। इसलिए जो है प्रभु जी जो है राधा नाम से प्रभावित रहते हैं। और आप देख रहे हैं कि दर्शन भले ही बंद हों प्रेमानंद जी महाराज के, लेकिन आज भी आधी रात को
उनके टोकन लेने के लिए जो कल सुबह बटेगा, आधी रात को यहाँ श्रद्धालु खड़े हुए हैं हमारे साथ में। भैया आपका शुभ नाम? मुकेश कुमार। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं पटियाला पंजाब से। आप भी पंजाब से आए हैं? पंजाब से। तो मेरे ख्याल से यहाँ पंजाब वालों की संख्या ज़्यादा हो रही है जी। तो पंजाब वालों में मतलब ऐसा क्या है जो ब्रज की तरफ भागे आ रहे हैं, वृंदावन की तरफ भागे आ रहे हैं, प्रेमानंद महाराज की तरफ भागे आ रहे हैं? क्या है ऐसा यहाँ? एक तो सबसे बड़ा कारण है पंजाब में अब छुट्टियाँ हुई हैं जी। सर्दी की वजह से बच्चों की छुट्टी हुई पड़ी हैं, सरकारी डिपार्टमेंट में छुट्टी हुई पड़ी है, इसलिए वो भी आ रहे हैं। और कुछ बाबा जी की जी कृपा जो सब पे बढ़ रही है, मतलब लोग उनको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आप कैसे आकर्षित हुए? मैं भी वीडियो देखता था यूट्यूब पे, उनको सुनता था, उनके प्रवचन सुने हैं तो मन मेरा गया भी हाँ इधर आना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए। मतलब वीडियो में ऐसा लगता है कि वो जो भी कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, इतिहास है। सत्य है जी, उसमें कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई झूठ नहीं है। कुछ सही। आप आइए, आप इधर आइए। जैसे जी, आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम तरसेम पटियाला से हूँ, पंजाब से जी। हाँ जी हाँ। क्या कह रहे थे? पहले क्या था ना, पहले सोचते थे कि कौन सा संत सही है, दूसरे की बुराई कर रहा है, भी फिर वो गलत होगा ऐसे। लेकिन इनका ऐसा है कि साक्षात कृष्ण जी बात कर रहे हैं। वो जब उनको सुनते ऐसा लगता है कि हमें वही बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता कि कुछ संत तो है ही हैं, लेकिन उनकी बस बात सही ही है, यही हमें पता होता है बस। यह बात सही है कि संत हैं और दुर्लभ संत हैं जी, जी, जो मिलेंगे नहीं ढूंढने से। हाँ, नहीं मिलेंगे। इसी कारण आधी रात को 3 बजे घर छोड़कर जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया प्रेमानंद महाराज ने, आज आधी रात को 3 बजे देख लीजिए भीड़ आपके सामने खड़ी हुई है। यह वही मेला है जो आधी रात को जो है भारत का वही जो है बच्चा है जो घर छोड़ करके संन्यास ग्रहण करता है और वापस भक्ति धारा में आकर के आज जो है पूरे भारत को, और भारत ही नहीं देश विदेश तक अपने प्रवचन के माध्यम से भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। आज ये जो जनता आप देख रहे हैं, ये लोग वैसे ही पागल नहीं है, इसलिए प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा, आप में से